गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 3 सब्जेक्ट एसएसटी। इसका आपका जो है ये चौथा पार्ट। आपको 3 पार्ट में पहले आपको एक्सरसाइज यानी पहले आपको लेसन बताया गया था, उसके बाद पार्ट थर्ड में टिक द करेक्ट ऑप्शन, उसके बाद राइट टू और इस तरह। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 3 सब्जेक्ट एसएसटी इसके चौथे पार्ट चैप्टर 2 का। तो चैप्टर 2 में आपको जो है सबसे पहले टिक द करेक्ट ऑप्शन, जिसको मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। द मॉडल ऑफ द अर्थ इज कार्ड, इसका सी ऑप्शन सही था। ग्लोब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओशियन, इसका भी सी ऑप्शन सही था। अंटार्कटिका। हाउ मेनी कंटिनेंट्स आर देयर ऑन द अर्थ, इसका भी सी ऑप्शन सही था, 7। फिर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ मैप रिप्रेजेंट्स विच डायरेक्शन, इसका भी सी ऑप्शन सही था, वेस्ट। उसके बाद विच आर द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट, आपको बताया गया था कि एशिया सबसे बड़ा कंटिनेंट यानी महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप, तो इसका भी सी ही ऑप्शन सही था, ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, ये भी आपको बताया चुका था, एक बार मैं इसकी चर्चा फिर कर दे रहा हूँ। वी कैन नॉट सी द होल पार्ट्स ऑफ द ग्लोब एट ए टाइम, यानी ग्लोब पर जो है हम पूरे हिस्से को एक साथ नहीं देख सकते। जैसे आपको बताया गया था कि जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी चूंकि सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने पड़ता है वहाँ तो दिन होता है, लेकिन जो भाग सूर्य के पीछे होता है वहाँ रात होती है। आई बात समझ में? उसी तरह से बताया गया था कि पृथ्वी अपने पथ पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा यानी सूर्य के चारों 365 सही 1/4 दिन में पूरा करते हैं, जिसके कारण ऋतुएं बदलती हैं। तो यहाँ पर आपको बताया गया था, अपने ध्यान देने से, वी कैन नॉट सी द होल पार्ट्स ऑफ द ग्लोब एट ए टाइम, ये ट्रू होगा। द लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर आर कॉल्ड ओशियन, यानी बड़े जल निकाय को हम क्या करते हैं, तो जल के बड़े जल का जो बड़ा जल निकाय होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओशियन यानी महासागर। फिर इंडियन ओशियन राइज टू द नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी ओशियन, कौन सा ओशियन, इंडियन ओशियन, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, हिंद महासागर, तो ये फॉल्स होगा। ए मैप इज ए ड्राइंग ऑफ द ईच ऑन ए राउंड सरफेस, ये भी आपका फॉल्स था। और लास्ट में था ये कंपास इज यूज टू फाइंड डायरेक्शन, ये ट्रू था। तो ये चीज़ आपको अभी पिछले टर्न में बताया गया था, यानी पार्ट थर्ड। अब आप देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, सी फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला है लार्ज मैप विच आर पुट ऑन ए वॉल आर कार्ड, हमने बताया गया था मैप जो है बड़े भी हो सकते हैं छोटे भी हो सकते हैं, इसको लिखेंगे वॉल मैप्स, WALL वॉल और मैप्स। आई बात समझ में, WALL वॉल मैप्स, ये पहला होगा। द टॉप ऑफ ए मैप ऑलवेज शो द टॉप, मैंने बताया था यदि आप मैप को दीवार पर टांग देते हैं तो उसका जो ऊपरी हिस्सा होता है वो हमेशा उत्तर के होता है और निचली जो होता है वो हमेशा दक्षिण के होता है। तो कह रहा है द टॉप ऑफ ए मैप ऑलवेज शो द, यहाँ होगा नॉर्थ, NORTH नॉर्थ। इसके बाद द 7 अनइक्वल पार्ट्स, अभी आपको हमने शुरू में बताया था पार्ट को, लेकिन मैं एक बार पुनः इसकी चर्चा कर रहा हूं, ध्यान दे यार। आवर अर्थ इज राउंड एंड इट इज सो बिग दैट वी कैन नॉट सी द, माने आवर अर्थ इज राउंड एंड इट इज सो बिग, माने हमारी पृथ्वी गोल है और यह इतनी बड़ी है कि हम एक समय में पूरी पृथ्वी को नहीं देख पाते। द ओवरकम दिस difficulties a model of the earth was made, माने इस कठिनाई को दूर करने के लिए हमने एक
का मॉडल। दिस मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब, माने पृथ्वी की इस मॉडल को हम क्या करते हैं, ग्लोब करते हैं। आई बात समझ में? तो क्या कर रहा है तीसरा, थर्ड, the seven unequal parts of the land surface are called, इसमें होगा continent, CONTI, continent, continents, क्या बोलते हैं इसको मालूम है? कंटिनेंट्स यानी महाद्वीप। आपने पढ़ा था कि सबसे पहले हमारी पृथ्वी जो है एक ही भाग में थी और बाद में जो है वो 7 यानी 7 अलग अलग टुकड़ों में बढ़ गई, लेकिन वे टुकड़े जो हम बराबर यानी समान नहीं है, यानी अनइक्वल है। तो द 7 अनइक्वल पार्ट्स ऑफ द लैंड सरफेस आर कॉल्ड कंटिनेंट। इसके बाद अगला है इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट कंटिनेंट हमने आपको बताया था एशिया। एशिया जो है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे छोटा महाद्वीप है। तो यहाँ पूछा है इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड, तो यहाँ लिखेंगे एशिया, एशिया। उसके बाद लास्ट है देयर आर सब डायरेक्शन आल्सो। आपको बताया गया था कि दिशाएं जो होती है वे 4 होती हैं, आपको दिशाओं के बारे में बताया गया था डायरेक्शन। देयर आर 4 मेन डायरेक्शन यानी 4 मुख्य दिशाएं। दे आर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। विथ द हेल्प ऑफ दीज डायरेक्शन वी लोकेट प्लेस ऑन ए मैप। उसके बाद आपको लास्ट में बताया गया था वी साइड दीज 4 मेन डायरेक्शन, यानी इन 4 दिशाओं के अलावा 4 दिशाएं और बताया गया था देयर आर 4 सब डायरेक्शन यानी 4 मुख्य दिशाएं होती हैं। इसमें पूछा हुआ है था देयर आर 4, इसमें जो भरे गया 4 यानी FOUR 4, तो क्या हुआ देयर आर 4 सब डायरेक्शन आल्सो। तो मुख्य दिशाएं तो 4 होती हैं, 4 उप दिशाएं भी होती हैं, आपको बताया गया था इस सब में। अब उसके बाद फिर द मैच आपको समझ आ गया होगा। डी में है मैच द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पर जो है कुछ दिए गए हैं 1 2 3 4 5, यहाँ ABCDE। इसमें फर्स्ट में है पैसिफिक, सेकेंड में है नॉर्थ, थर्ड में है एशिया, फोर्थ में है कर्स्फेयर और 5 में है वालमार्ट। तो कार्टोग्राफर आपको मैं बताया था, ध्यान दीजिए इसमें 4 जो है कार्टोग्राफर, तो जो मैप बनाता है। आई बात समझ में? इस चीज को हमने आपको बताया था, ध्यान होगा, एक बार फिर मैं बता रहा हूँ। द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स इज कॉल्ड कार्टोग्राफर। तो कार्टोग्राफर और कार्टोग्राफी बात ध्यान दीजिए, दोनों में अंतर समझिए। तो द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप इज कॉल्ड कार्टोग्राफी, यानी मानचित्र बनाने की कला को कार्टोग्राफी कहा जाता है। और द पर्सन हु मेक मैप इज कॉल्ड कार्टोग्राफर। बात समझ आ रहा है? दोनों में अंतर समझिए, माने मानचित्र बनाने की कला को कार्टोग्राफी कहा जाता है और मानचित्र बनाने वाले को, माने जो मानचित्र बनाता है उसको क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफर। आई बात समझ में? तो इसमें देखिए जो है अब आपको लास्ट में है वालमार्ट। तो पहला समझ आ रहा, पहला पैसिफिक, दूसरा है नॉर्थ, तीसरा है एशिया और चौथे में है कार्टोग्राफर और 5वें में है वालमार्ट। यहाँ लिखा हुआ है आपका ए में कॉन्टिनेंट, बी में एक पर्सन हु मेक्स मैप्स, सी में ओशियन और डी में बिग इन साइज और ई में डायरेक्शन। ये आपके बी पार्ट्स में और यह ए पार्ट्स में दिया गया। अब आपको इनमें से चुन करके आपको मैच करना है। तो पहला है पैसिफिक, आई बात समझ में? तो पैसिफिक ओशियन हो जाएगा,
यानी ए को आप मैच कर देंगे एंड पहले को सी से, पहला होगा पैसिफिक ओशियन। इसके बाद है टू नॉर्थ, तो नॉर्थ डायरेक्शन, ये सेकेंड को आप ई से कर देंगे, ये हो जाएगा नॉर्थ डायरेक्शन। इसके बाद सी में है एशिया। एशिया क्या है? कॉन्टिनेंट महाद्वीप। तो एशिया को आप जोड़ देंगे ए से, यानी थर्ड को आप मिला देंगे ए से कॉन्टिनेंट। इसके बाद फोर्थ कार्टोग्राफर। अभी हमने आपको बताया कि जो व्यक्ति मैप को क्या करता है, देखिए दो, एक कार्टोग्राफी और एक कार्टोग्राफर, दोनों में अंतर ध्यान दीजिएगा। जो मानचित्र बनाने की कला है, माने जो मानचित्र बनाता है और जो व्यक्ति बनाता है, माने दोनों में अंतर यहाँ दिया हुआ है कार्टोग्राफर। तो कार्टोग्राफर मिला देंगे आप ए पर्सन हु मेक्स मैप्स। इसके बाद लास्ट बचा हुआ है आपका, तो आप समझ में आ गया होगा, वॉल मैप। अब यहाँ क्या बचा हुआ है आपका? डी बचा हुआ है, पांचवें को डी से मिला देंगे, यानी वॉल मैप, इसको मिला देंगे बिग इन साइज। तो बात समझ में आ गया। पहला है पैसिफिक, ए में देखिए पहला पैसिफिक, तो पैसिफिक को आपने मिला दिया ओशियन से। सेकेंड है नॉर्थ, इसको मिला दिया आपने डायरेक्शन से। इसके बाद एशिया, तो एशिया को कॉन्टिनेंट। इसके बाद कार्टोग्राफर, तो कार्टोग्राफर को मिला दिया ए पर्सन हु मेक्स मैप। इसके बाद लास्ट था वॉल मैप, इसको आपने मिला दिया बिग इन साइज। तो बात समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आपका जो है ए पार्ट्स में टिक द करेक्ट, बी पार्ट्स में राइट ट्रू और फॉल्स, सी में फिल इन द ब्लैंक्स और डी में मैच द फॉलोइंग। इस तरह से आपके ए बी सी डी ये चार हो गए। अब आपका इसमें बचा हुआ कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन आंसर हम आपको नेक्स्ट में कराएंगे। तो आप इस एक्सरसाइज का ए बी सी डी, ए में टिक द करेक्ट, बी में राइट ट्रू और फॉल्स और सी में फिल इन द ब्लैंक्स और डी में मैच द फॉलोइंग। इन चारों क्वेश्चन को अपनी कॉपी में अवश्य, यानी जो फेयर कॉपी बनाए हैं, हमने पहले का कॉपी फेयर बनाई है और उसमें आप जो भी एक्सरसाइज कराए जा रहे हैं उन एक्सरसाइज को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, तभी आपको टेस्ट या एग्जाम जो भी आपको देने होंगे उसमें आसानी से इसको आप लर्न कर सकते हैं, मिला सकते हैं और अच्छी तरह से लिख सकते हैं। थैंक यू।